और बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है, इसी के चर्चा के लिए आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान बीजेपी के दिग्गज नेता दिलीप घोष जी जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका सर इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो आपको बधाई, आपकी पार्टी ने जो घोषणा की थी कि प्रचंड बहुमत से बंगाल जीतेंगे, वो आप जीतते नजर आए। इसके साथ असम में भी शानदार पारी आपने खेली। लेकिन सर, पहला सवाल, यहां ममता बनर्जी इस्तीफा देने से मना कर रही हैं, अब क्या करेंगी बीजेपी? देखिए, जनता ने उनको रास्ता दिखा दिया है, उसी रास्ता में चलना चाहिए। इसी जनता ने फ्री फेयर इलेक्शन किया था, 11 में चुनाव कमीशन ने कराया था, उनको आह्वान करके सीट दिया था, 15 साल मौका दिया। उन्होंने क्या किया लोगों का, सिवाय हिंसा, भ्रष्टाचार, नौटंकी। आज जाने का समय हो गया है, घोषणा हो गया है, वो अदालत को भी नहीं मानेंगी, चुनाव कमीशन को भी नहीं मानेंगी। कब तक चल सकता है? ये ट्रम्प वाला हट है, 1-2 दिन चलेगा, पब्लिसिटी, चर्चा चाहिए, फिर शांत होकर बैठेगी। अच्छा, लेकिन सर ये भी बताइए, जिस तरीके से ममता कह रही है कि बीजेपी ने धांधली किया है और मेरे कार्यकर्ताओं को वहां पर पहुंचने नहीं दिया गया, मैं आगे कोर्ट तक जाऊंगी, तमाम बातें कह रही है। अखिलेश यादव भी मुझसे मिलने आने वाले हैं, तमाम विपक्ष का सहारा ले रही है ममता बनर्जी। देखिए ना, ऐसा ही ड्रामा करके वो माइलेज लेती थी, लेकिन जनता उस पर गई नहीं। चुनाव के दिन भी कोई कंप्लेंट नहीं किया, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। एक मारपीट, एक हत्या, उनके कार्यकर्ता रास्ता में नहीं दिखे, लाठी की आवाज आ रही थी। दूसरे दिन काउंटिंग पूरा देश, पूरा राज्य में हो गया, शांतिपूर्वक, कोई कंप्लेंट नहीं किया उन्होंने। बराबर काउंटिंग हुआ, प्रोटेस्ट किया तो दोबारा हुआ। आज एक रिकाउंटिंग हुआ, उसमें भी वो हारे न्यू टाउन में। एक रिपोलिंग बाकी है डायमंड, वहां भी हारेंगे। तो कुछ नहीं है, खाली हवाबाजी और स्टेटमेंटबाजी, मीडिया गर्म करने का, ये करने का समय चला गया। जनता जो मौका दिया, आपने उसको गवा दिया। बिल्कुल। और देखिए सर, जनता ने बीजेपी को भी भर भर कर मौका दिया है। मतलब सर, आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूंगी, क्या इतने सीटों का अनुमान था आपकी पार्टी को कि इतने प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल में? देखिए, मैं कल सुबह तक बोला था, हाँ। ट्रेंड जैसा है, उससे लग रहा है कि अनहोनी हो जाएगा टीएमसी के लिए। हाँ, ये बात सही है। एग्जिट पोल में बंगाल के लोग खुल करके नहीं बोलते हैं, इतना भय का वातावरण रहता है, हर बार फेल हो जाता है बंगाल में जी। और बंगाल की ये ट्रेडिशन रही पिछले 50 साल के। जितने चुनाव हुए, जब भी जिसको दिया है 200 के ऊपर सीट दिया है, 250 के ऊपर भी दिया है। इसलिए हमें उम्मीद था, जनता चुपचाप जो कमल छाप किया है ना, इसका नतीजा ऐसे ही आएगा। मैं बोला था 200 जाएगा सीट। सर, एक और मेरा सवाल आपसे अहम होगा, अगर बात की जाए, देखिए सर, महिलाएं भर भर कर निकलकर बीजेपी को वोट देती नजर आ रही है। 70% स्ट्राइक रहा आपकी पार्टी का, और जिसकी वजह से ममता बनर्जी को करारी शिकस्त यहां पर झेलनी पड़ी है। इवन वो अपनी सीट तक यहां पर बचा नहीं पाई। सर, ऐसे में मुख्यमंत्री को लेकर, देखिए जाहिर सी बात है, अभी हमें समय का इंतजार करना होगा, लेकिन अगर बात करें तो शुभेंदु अधिकारी का भी नाम देखिए सर सामने आ रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, पार्टी के अंदर क्या मंथन हो रहा है, अगर आप बताना चाहें। अभी कोई मंथन नहीं है। अच्छा। हमारे माननीय गृह मंत्री जी जो पार्टी अध्यक्ष रहते समय, उनके समय बंगाल में पार्टी खड़ा हुआ है जी। वो नस नस जानते हैं यहाँ सब। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो जमीन से जुड़े हुए नेता आ रहे हैं, यहाँ विधायक मंडल का बैठक होगा, वहाँ चयन होगा, घोषणा हो जाएगा। ये हमारी परंपरा रही है। कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता जिसको भी जिम्मेदारी दिया जाएगा वो सुचारू रूप से चलाएगा, हम सब उनके पीछे खड़ा रहेंगे। बिल्कुल। और सर, एक और मेरा आपसे सवाल होगा, अगर बात की जाए महिला सुरक्षा पर, बीजेपी ने दांव खेला, और देखिए महिलाओं की जो भागीदारी निकलकर सामने आई, मतदाता बड़े स्तर पर महिलाएं जो है निकलकर बीजेपी को वोट देती हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पश्चिम बंगाल का जो दृश्य है, अब बीजेपी यानी कि आपकी पार्टी किस हद तक बदलेगी? पहले तो बात है, महिलाओं की सुरक्षा एकदम खतरे पर है बंगाल में जी। इतनी घटनाएं, आरजीकर जैसा है, गांव गांव में ऐसा होता है। डायमंड में महिलाएं कैसा बात कर रही है, बोले 15 साल से हमको वोटिंग करने नहीं दिया है। महिलाओं की सम्मान, सुरक्षा खतरे में है। वो मुक्ति चाहती थी, मौका मिलते ही बदल दिए। और जहां भी प्रदेश में भाजपा सत्ता में आई है, महिलाओं को अधिकार सर्वोपरि रखा। महिला संरक्षण बिल लाया है, इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है। तो
बंगाल जैसा चुनाव में बदला बदला लगा, सत्ता में सरकार आते ही बंगाल में वो बदला बदला लगेगा, हर जगह परिवर्तन होगा। मतलब कि परिवर्तन की जो धारा, मुख्य धारा की बात बीजेपी कर रही थी, उस पर बीजेपी जरूर यहां पर ग्राउंड जीरो पर अमल करती जरूर नजर आई है। सर, एक और मेरा आपसे सवाल होगा, अगर बात की जाए यहां पर राहुल गांधी जब आए थे चुनाव प्रचार के लिए, उन्होंने ये बातें कही थी, दमखम किया था कि अगर बीजेपी जीतेगी तो वो ममता बनर्जी की वजह से जीतेगी। आज वही राहुल हैं जो तमाम यहाँ पर आरोप भी लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में दान नहीं करती है, पश्चिम बंगाल में जो जीत हुई है यही वजह से हुई है। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी पर सर आप? ये लोग तो बोलते थे कि टीएमसी बीजेपी मिलीजुली है, हाँ। लेकिन आज इस प्रकार सुपड़ा साफ हो गया टीएमसी का, और कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों ये हो रही है? भाजपा का जो सुराज है, माननीय मोदी जी का ऊपर लोगों का जो भरोसा है, बंगाल के लोगों ने वो जिता दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री का कहना है कि 5 साल के लिए हमें बंगाल दे दीजिए, हम सुधार देंगे, बदल देंगे, उस पर लोगों ने अमल किया है। और सर देखिए, घुसपैठियों का मुद्दा जो है, और इसके साथ ही बात की जाए यहाँ पर जिस तरीके से अराजकता पश्चिम बंगाल में जनता देख रही थी, ऐसा तमाम पार्टी का दावा आपकी पार्टी ने किया। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप सबने कहा था, यानी कि बीजेपी ने दमखम किया था कि जिस दिन 4 मई को नतीजे आएंगे उसके अगले दिन से हम पश्चिम बंगाल में जो तमाम वादे करके गए हैं उसको पूरा करने पर अमल करेंगे। सर, पार्टी की कितनी खास तैयारी है इन तमाम मुद्दों पर? नहीं, जनता चाह रही है, इसलिए हमको मैंडेट दिया है। हाँ। और सरकार बनते ही तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगा, क्योंकि 15 साल, उसके पहले 34 साल, 50 साल से लोग भुगत रहे हैं। बंगाल की सुरक्षा के साथ देश का सुरक्षा जुड़ा हुआ है। बंगाल सुरक्षित होगा तो देश सुरक्षित होगा। जितने घुसपैठिया, जितने एंटी नेशनल टेररिस्ट बंगाल से ही देश में जाते हैं, यहाँ का आई कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड लेके जाते हैं और वहाँ बम धमाका करते हैं, गोली बंदूक लेके लड़ते हैं, पकड़े जाते तो यहाँ का मिलते हैं। इसलिए यहाँ की रास्ता बंद होना चाहिए, तब देश सुरक्षित होगा, और वो हम करेंगे। सर, टीएमसी ने आपकी पार्टी को पड़ोसी कहा था बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में पड़ोसी की तर्ज पर ही नजर आएगी, कभी नहीं आ सकती पश्चिम बंगाल में बीजेपी। जो बाहर से कैंडिडेट लाके एमपी लड़ाते हैं, यूसुफ पठान को गुजरात से, हाँ। बिहारी बाबू को, कीर्ति आजाद को, इनको लाते हैं, यहाँ उनको कैंडिडेट नहीं मिलता है। बंगालियों में भरोसा नहीं है क्या? अगर मुसलमान चाहिए तो बंगाली मुसलमान पर भरोसा नहीं, गुजरात से लाना पड़ता है। तो लोगों ने इसका ताक में थे, मौका मिला तो पूरा इनको बदल दिया। और सर देखिए, अगर बात की जाए, मुस्लिम वोटर्स भी निकले हैं भाजपा के लिए, लेकिन ममता बनर्जी ने, राहुल गांधी ने कहा कि केवल हिंदुत्व आधार है बीजेपी के पास और कोई आधार बचा है नहीं। विकास के मुद्दे पर बीजेपी कभी बात नहीं करती है, परिवर्तन पर बात नहीं करती है। तमाम यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं आपके पार्टी के ऊपर। नहीं, बंगाल में मुसलमान भी बहुत पीड़ित हैं। सबसे गरीब मुसलमान बंगाल के ही हैं, साचार कमेटी ने बताया। हाँ। आज यहाँ 80 साल हो गया स्वतंत्रता के बाद, कभी भाजपा सत्ता में नहीं रही, तो मुसलमान गरीब क्यों हैं, पीड़ित क्यों हैं, क्रिमिनल क्यों हैं, अशिक्षित क्यों हैं? तो इसका कारण ये सारे पार्टियां, अब मुसलमानों को भी समझ में आ रहा है, उनको खाली वोटर के रूप में यूज किया जाता है। उसमें कुछ परिवर्तन आया है, आगे भी आएगा, और हम भी उसका इंतजार करेंगे, लेकिन सबका साथ, सबका विकास का राजनीति करेंगे। यानी कि सर, जिस तरीके से मुस्लिम मतदाता भी निकले हैं पश्चिम बंगाल में, यानी कि बीजेपी जो दावे करती है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, उस पर पार्टी अमल करती हुई जरूर नजर आएगी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए वो तमाम सर कारण बताइए, आखिर क्या वजह है? मतलब पार्टी में मंथन होता है, जीत के बाद अवश्य आप सबने मंथन किया होगा। पश्चिम बंगाल की वो मुख्य 3 बातें आपसे मैं जानना चाहूंगी जिसकी वजह से इस बार प्रचंड बहुमत आपकी पार्टी को मिली है। महिला सुरक्षा तो ठीक है, सब लोग देख रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या है? देखिए, विकास से दूर बंगाल, हाँ। सुरक्षा से दूर, 50 लाख करीब युवा बंगाल छोड़ के बाहर जाके दूसरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। इनको ने घर से निकाला है टीएमसी ने, वो अपने घर में रह करके परिवार के साथ कमाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। उनको दिख रहा है कि बाकी देश कैसे जा रहा है आगे, और बंगाल बांग्लादेश होते जा रहा है। उन्होंने भी वोटिंग की है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा क्या स्थिति देखिए, आरजीकर की घटना बार बार हो रही है। एडुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री सब खत्म होने जा रही है। 26,000 लोगों की नौकरी चोरी हो गई और रास्ते में आ गए हैं। लोग परिवर्तन चाह रहे थे और भाजपा ही एकमात्र विकल्प है। और सर देखिए, आप सबने डायमंड हार्बर का धुरंधर
जिस तरीके से यहाँ पर अभिषेक बनर्जी पर तमाम इल्जामात आपकी पार्टी ने लगाए, तो क्या सर जमीनी स्तर पर वाकई यहाँ पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में आप सबने जोश भरा, हमने देखा यहाँ अमित शाह जी जाते 15 दिन तक बंगाल में रहते हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, बूथ स्तर पर जो तैयारी है, कहा जाता है सर आपकी पार्टी जो है वो 24/7 चुनावी मूड में रहती है, और यही वजह राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव की तैयारी से छोड़कर जरा काम कर लीजिए। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी को? नहीं, देखिए, हमारे पास वो तंत्र है जो संगठन चलाता है अलग और डेवलपमेंट करता है अलग, शासन चलाता है अलग। इतने लोग भी हमारे पास है, एक्सपर्ट, और सिस्टम भी है, तभी ना हम एक एक राज्य में 4 बार 5 बार 7 बार चुनाव जीतते हैं। 3 बार केंद्र में जीते हैं हम लोगों ने। लोग हमारे काम से संतुष्ट हैं, तभी ना वोट देते हैं। कांग्रेस धीरे धीरे सफाई हो रही है। 100 साल पुराना पार्टी हो गया, आज यहाँ विधानसभा में है ही नहीं। क्यों ऐसा होता है? कट गया है। लेकिन सर मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा? सर आपको आवाज आ रही है?